students, today we are going to study class 7th chapter 6 exponents from R.D. शर्मा। बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम हमारे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। बेटा इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़नी पड़ती है दो चीज़ें। बेटा पहली चीज़ का नाम है बेस, दूसरी चीज़ का नाम है पावर बोल दो या आप क्या बोल दो उसका एक्सपोनेंट। बेटा जैसे कि आप कॉपी में देख पा रहे हो, बेस के ऊपर लिखा हुआ है पावर या एक्सपोनेंट इक्वल्स टू रिक्वायर्ड नंबर। बेटा नीचे आपको गिवन है एग्जाम्पल, आप ध्यान देंगे। 2 को बोला जाता है बेस, 4 को बोला जाता है या तो एक्सपोनेंट या पावर, और वहाँ से हमें मिलता है रिक्वायर्ड नंबर। बेटा रिक्वायर्ड नंबर हमको कैसे मिलेगा? हमको बेस को उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है जितने की हमारी पावर है या हमारा एक्सपोनेंट है। जैसे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें, 2 की पावर 4, डैट मीन्स हमको 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, डैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, वट वी गेट 16। सो 16 इज द रिक्वायर्ड नंबर। गॉट इट? अब आपको कुछ चीज़ ध्यान देनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, किसी भी नंबर की पावर 1 वो नंबर खुद होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। कंडीशंस अप्लाई कि वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। गॉट इट? लिखा हुआ है ब्रैकेट में a नॉट इक्वल्स टू 0। गॉट इट? नाउ फोकस, -1 की पावर ओड नेचुरल नंबर, मतलब बेटा अगर आपकी -1 की पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या कोई भी ओड नेचुरल नंबर है तो आपका हमेशा से -1 आएगा। और अगर आपका -1 की पावर कोई इवन नेचुरल नंबर है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, कुछ भी इवन नेचुरल नंबर है तो आपका हमेशा आंसर 1 आएगा। गॉट इट? ये चीज़ काम आएंगी एक्सरसाइज के अंदर। तो हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.1। बेटा बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, कैलकुलेशन एक्सरसाइज है, कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, बिल्कुल ईजी। फोकस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमको निकालनी है वैल्यूज़। 13 का स्क्वायर, इसको बोला जाता है 13 की पावर 2, डैट मीन्स हमको 13 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार। 13 इंटू 13 169। 7 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, 7 7 7, यू गोट 343। हमको मल्टीप्लाई करना है 3 को 4 बार, 3 3 3 3, वट वी गोट 81। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। गोट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन 2, हमको क्या करना है -7 की पावर 2, मतलब हमको -7 को लिखना है 2 टाइम्स। क्लियर है? आप ध्यान दे रहे हो, माइनस के ऊपर पावर क्या है? इवन, मतलब हमारा आंसर आएगा प्लस में। 7 की को कितनी बार करना मल्टीप्लाई? 2 बार। 7 इंटू 7 49। गोट इट? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 7 जा 49। गोट इट? -3 की पावर 4, आप ध्यान दे रहे हो माइनस कितनी बार है? 4 बार। माइनस के ऊपर पावर कैसी है? इवन, मतलब हमारा आंसर आएगा प्लस में। गोट इट? इसके बाद हमको 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 बार, 3 3 3 3, यू गोट 81। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन द सेम वे -5 की पावर 5, माइनस के ऊपर पावर कैसी है? ओड, हमारे आंसर में माइनस आएगा। हमको क्या करना है? 5 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, 5 5 5 5 5, वट यू गोट 3125। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 3, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, मतलब 3 एज इट इज, 10 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, 3 10 30, 30 10 300, सो 300 इज द आंसर। इन द सेम वे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 2 की मल्टीप्लाई 2 बार, 5 की मल्टीप्लाई 3 बार, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिला? हाउ मच? 500। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट? फोकस पार्ट नंबर 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? 675। ये आपको खुद करना है इन योर रफ नोटबुक। गोट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 4, इजी। 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 10 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला हमको? 90,000। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन द सेम वे 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स,
3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया हमको मिला 144, गोट इट। थर्ड पार्ट 5 का स्क्वायर मतलब 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 3 की पावर 4 मतलब 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, व्हाट वी गेट 2025। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट। आपको मल्टीप्लाई अपने रफ कॉपी में करना है और आपको अपना आंसर फिर कॉपी में लिखना है। फोकस, क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन। -2 एज इट इज, -3 की मल्टीप्लाई 3 बार लिख दी। ध्यान दो सभी, माइनस काउंट करेंगे हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार। 4 कैसा नंबर है, इवन, मतलब हमारे आंसर में प्लस आएगा। इसके बाद नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेना, 2 3 3 3, बट यू गोट 54, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का 54, गोट इट। नाउ फोकस, -3 की पावर 2 मतलब -3 2 बार, -5 की पावर 3 मतलब -5 3 बार। हमने माइनस काउंट किया, माइनस आया 5 टाइम्स, और 5 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, मतलब हमारे आंसर में माइनस आएगा। इसके बाद हमने नंबर्स की मल्टीप्लाई की, 3 3 5 5 5, व्हाट वी गोट 11 25। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, गोट इट। इन द सेम वे फोकस, -2 5 बार, -10 2 बार। हमने माइनस काउंट किया, हमारा माइनस आएगा 7 टाइम्स, और 7 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, मतलब हमारे हमारे आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि 7 कैसा नंबर था, ओड नंबर था। नाउ फोकस, हमको करना है मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 5 बार, 10 की मल्टीप्लाई 2 बार, सभी को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 3200 विद माइनस साइन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 6, अब हमको एक्सपोनेंट लगाना है फ्रैक्शन पे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपको एक्सपोनेंट गिवन है, जो आपको पावर गिवन है, वो ऊपर अलग दे दो, नीचे अलग दे दो, मतलब न्यूमरेटर की पावर अलग, डिनोमिनेटर की पावर अलग बांट दो, पावर सेम रहेगी जो हमें गिवन है। फोकस, 3/4 की पावर 2, 3 की पावर 2 अलग कर दिया, 4 की पावर 2 अलग कर दिया, 3 को क्या लिखा, 3 × 3, 4 को क्या लिखा, 4 × 4, बट वी गेट 9/16। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट। इन द सेम वे -2 को 4 अलग दे दिया, 3 की पावर 4 अलग दे दी, -2 को लिखा 4 बार, 3 को लिखा 4 बार। हमने हमारा आंसर निकाला 16/81। सोल्व कर लेना, अगर समझ में ना आए तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, गॉट इट। नाउ फोकस, पार्ट नंबर 3 बिल्कुल ईजी है। -4 5 बार, 5 5 बार, मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 1024 3125। हमने ध्यान दिया, माइनस कितनी बार था, 5 बार। 5 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, मतलब हमारे आंसर में माइनस आएगा, गॉट इट। नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। हमको ये बताना है छोटा कौन बड़ा कौन। सभी ध्यान देंगे, 2 की पावर 5 मतलब 2 की मल्टीप्लाई 5 बार, 5 की पावर 2 मतलब 5 की मल्टीप्लाई 2 बार, मल्टीप्लाई किया, हमको मिला 32 और 25। बड़ा कौन है, 32 कहाँ से आया, 2 की पावर 5 से, मतलब 2 की पावर 5 क्या है, बड़ी, किससे, 5 की पावर 2 से, गॉट इट। इन द सेम वे 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, इन द सेम वे 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3, ये आपको खुद करने हैं। ना फोकस, क्वेश्चन नंबर 8, अब हमें करना है उल्टा। अभी हम आ रहे थे, हमको पावर्स गिवन थी, हम उनको खोल रहे थे, अब हमको खुला हुआ गिवन है, अब हमको उसको पावर्स में चेंज करना है। बिल्कुल इजी है, ध्यान दो। -5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, मतलब हमको क्या करना है, -5 की पावर 3, गॉट इट। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 2, -5/7 कितनी बार है, 4 बार, मतलब उसकी पावर क्या हो जाएगी, 4। इन द सेम वे पार्ट नंबर 3, 4/3 कितनी बार है, 5 बार, मतलब 4/3 की पावर 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट। नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी है। x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, मतलब x की पावर 4। a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, मतलब a की पावर 2। b कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, मतलब b की पावर
3. Got it? In the same way, part number 2, -2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार. -2 की पावर 4. a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार. a की पावर 3. Got it? In the same way, part number 3, -2/3, -2/3. How many times? 2 times. मतलब पावर 2. x how many times? 3 times. मतलब पावर 3. Got it? Now focus. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन रीड करेंगे फ्रॉम द बुक. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. मतलब बेटा हमको दिए गए नंबर को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब पावर की फॉर्म में. आप सभी ध्यान दोगे. अगर मैं 5 और 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, जो कि मैंने राइट साइड की हुई है, आप ध्यान दोगे 2 कितनी बार आ रहा है? 9 टाइम्स. That means 2 की पावर 9 is the required answer. Got it? In the same way, focus 625 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारा 5 कितनी बार आया? 5 बार. तो हमारा आंसर क्या आ जाए? 5 कितनी बार आया? 4 बार. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 4. Got it? आपको इसी तरह दिए गए नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और आपको अपना आंसर मैच करना है. Got it? सभी को समझ आया? The rest parts you have to do by yourself. Question number 11 is also same as question number 10. क्लियर है? आपको मैंने पीएफ करके दे रखी है, आप अपनी पीएफ करना और पीएफ को मैच करना. अगर आपका आंसर मैच ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना. Got it? In the same way, question number 12 you have to do yourself. आपको खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 12 also, because question number 10, 11, 12 all are same. Got it? Now focus. Now focus. Question number 13. 3/7 की पावर 2. क्लियर है? मतलब 3 की मल्टीप्लाई 2 बार, 7 की मल्टीप्लाई 2 बार. वट यू गेट? 3 3 9, 7 7 49. Got it? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमको जस्ट उसको एक्सपेंड करना है, उसको खोलना है. पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, बोथ आर इजी. नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लगा रखे 5 स्टार, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से ज़्यादा देखना है. बेटा फोकस. क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपको गिवन है 49/64. आपको इसको चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ पावर नोटेशन. मीन्स आपको इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर. बेटा कैसे चेंज करेंगे? हमको पता है हम 49 को लिख सकते हैं 7 7 49. 64 को लिख सकते हैं 8 8 64. मतलब 7 कितने बार आया? 2 बार. 8 कितने बार आया? 2 बार. दैट मीन्स मेरा आंसर हुआ 7/8 की पावर 2. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट? ना फोकस. पार्ट नंबर 2 माइनस का 64 है. बेटा 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 4 16, 16 4 64. क्लियर है? मतलब 4 की मल्टीप्लाई 3 बार और मुझे आंसर में गिवन है माइनस, मतलब मुझे 4 के साथ माइनस भी लगाना पड़ेगा ताकि मेरे फाइनल आंसर में माइनस आए. गॉट इट? इन द सेम वे 125 कैन आई राइट 5 5 5 बिकॉज 5 5 25, 25 5 125. गॉट इट? मतलब हमारा -4 और 5 कितनी बार आए? 3 टाइम्स. सो -4/5 की पावर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट? ना फोकस. -1/216. बेटा मैं 216 को लिख सकता हूँ 666 क्योंकि 6 6 36, 36 6 216. इन द सेम वे मैं लिख सकता हूँ -1 को -1 बिकॉज मुझे चेक करना है कि मुझे जो नीचे मिला हुआ है वो मुझे मिला हुआ है 6 6 6 3 टाइम्स. इसका मतलब है कि जो ऊपर नंबर होना चाहिए वो भी 3 टाइम्स होना चाहिए. तो मैंने क्या किया? अपने साइड से -1 को लिख दिया 3 टाइम्स ताकि मैं लिख पाऊँ -1/6 की पावर 3. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट? नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. -1 2 टाइम्स, नीचे लिखा हुआ है 2 2 टाइम्स. नेक्स्ट 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम्स,
मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2 मतलब 3 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स। आपको कट खुद करना है और आपको अपना आंसर निकालना है। आपका आंसर आना चाहिए 9/8। आप मैच कर सकते हो क्योंकि कटिंग आपको आती है। ना फोकस पार्ट नंबर सेकंड, -3 4 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, इन द सेम वे 4 4 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, -15 2 टाइम्स, 18 2 टाइम्स। आपको अपनी कटिंग खुद करनी है। कटिंग करने के बाद आपको अपना आंसर मैच करना है। आपका आंसर मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है मैसेज में, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। नाउ फोकस, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में गिवन है हमको ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और हमको गिवन क्वेश्चन में जो हमको पार्ट्स गिवन है हमको उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना पावर आपको सोल्व करना है, प्लस आपको ए और बी की वैल्यू प्रॉपरली प्लेस करनी है। सभी ध्यान दो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 हमने डाली पार्ट नंबर फर्स्ट में। ए की जगह 2, बी की जगह 3, 2 + 3 पावर कितनी है ए, और ए की वैल्यू कितनी थी 2, मतलब 2 + 3 की पावर 2, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 की पावर 2 मतलब 5 5 ज़ा 25। गॉट इट। इन द सेम वे पार्ट नंबर 2, ए और बी की मल्टीप्लाई मतलब 2 और 3 की मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, पावर कितनी है बी कितना था 3, डेट मीन्स 6 की पावर 3 6 6 6, बट यू गोट 216। गॉट इट। नाउ फोकस पार्ट नंबर थर्ड, b/a की पावर बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, उसकी पावर 3 मतलब 3 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 27/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट। नाउ फोकस लास्ट पार्ट नंबर 4, ए की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद हमने लेना है ब्रैकेट का एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 और 4 9 + 4 हाउ मच 13/6 की पावर 2 मतलब 13 की मल्टीप्लाई 2 बार, 6 की मल्टीप्लाई 2 बार, 13 13 169, 6 6 ज़ा 36। So this is the required answer. Got it? In this way you have to do all the questions of exercise 6.1 in your rough notebook first, then in your fair notebook. Got it? आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ अपने एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करने हैं अपनी रफ कॉपी के अंदर। इन दिस वे वी हैव डन आवर एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट। आई होप आप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है देन प्लीज़ मैसेज मी दैट क्वेश्चन। मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।